गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका जो खनिज संसाधन है यानी कि आप जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। ठीक है, ये हमारे जो यूनिट 3 है उसका 6th लेसन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। खनिज संसाधन है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब ये है आपका कि पृथ्वी की सतह, यही एक आपका होता है पृथ्वी की सतह है, ठीक है। एक आपका होता है भूगर्भ। सतह का मतलब क्या होता है आपका मोस्टली जो जिसको लिथोस्फेयर बोलते हैं आपका 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इसके पृथ्वी की इस सतह से या धरातल के 100 किलोमीटर तक तो आप बोल सकते हो पृथ्वी की सतह है, लिथोस्फेयर है, स्थलमंडल। लेकिन इससे भी आपका अंदर की तरफ चले जाना आपका क्या होता है भूगर्भ, यानी कि जैसे आपकी जिसको आप बोलते हो सुरंग या खदान खोदना, ठीक है। तो वो क्या आता है आपका भूगर्भ आता है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पृथ्वी की सतह अथवा भूगर्भ से जो चट्टानी पदार्थ होते हैं उनको अधिक उपयोगी तथा मूल्यवान बनाने के उद्देश्य से जो आप संसाधित या उनको हटाना है, उनको निकालना, तो वो क्या आता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं खनन। मैंने आपको खनन की डेफिनेशन बताई है कि क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से या भूगर्भ से आपका उनको निकालना। और जो चट्टानी भाई क्या होते हैं, जो आपके जो खनिज होते हैं वो मोस्टली आपके चट्टानी भाग होते हैं, ठीक है। तो उनको वहाँ से निकालना, उनको परिष्कृत करना, उनको यानी कि उनको साफ करके अधिक उपयोगी बनाना, वो आपका क्या आता है खनन होता है। तो देखो खनन भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक मैंने आपको बताया पृथ्वी की सतह से निकालना, एक आपका होता है भूगर्भ से निकालना। तो जो पृथ्वी की सतह से निकाले जाते हैं उनको तो बोला जाता है उत्खनन। क्या बोला जाता है उनको, उत्खनन बोला जाता है। और सेकंड नंबर आपका जो आपका भूगर्भ से निकालते हो तो उनको क्या बोला जाता है आपका, जिसको माइनिंग बोलते हो, यानी कि खनन करना आपका। पहले को क्या बोला गया आपने, उत्खनन करना। और जो दूसरा है भूगर्भ से जो खनिज पदार्थ के निकाले जाते हैं उनको खनन करना, यानी कि सुरंग या खदान खोद के निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है आपका खनन करना। तो ये आपका क्या था, इसकी डेफिनेशन थी कि भाई खनन क्या होते हैं आपके और कैसे निकाले जाते हैं आपके, ये सब आपका आता है। खनन में इसका मतलब पहले क्या था, खनन में सिर्फ ये लिया जाता था या खनिजों को निकालने का मतलब ये होता था कि भाई आपको चट्टानी भाग है वहाँ से निकाल। लेकिन आज क्या होता है, इसमें आपका बालू है उसमें भी आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे आपका सोना है, बालू रेत में भी पाया जाता है आपका। बहुत से ऐसे पदार्थ है जो आपके बालू जैसी, बालू क्या है, बालू भी एक चट्टान होती है। चट्टान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कठोर चीज़ें ही आपकी चट्टान होती है, बालू भी आपकी एक चट्टान होती है, उसमें भी आपके खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि आपके बालू जैसे हटाने कार्य से लेके आपके सुरंगों की खुदाई तक, यानी कि आपकी चट्टानों की गहरी गहरी सुरंगें बनाने तक उसमें क्या किया जाता है, खनन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे खनिज हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आपको पता होगा खनिज की अगर पूछे तो सबसे पहले आपका यही आता है कि जो आपके खनिज है वो किससे बने होते हैं, रासायनिक तत्व होता है उनका। प्रत्येक खनिज का एक रासायनिक तत्व होता है, यानी कि ये रासायनिक तत्व से बनते हैं। इनका एक निश्चित संगठन होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे ही कोई भी चीज़। तो इसमें ये बताया गया है, पहला पॉइंट इसमें यही है कि कुछ खनिज हैं उनका तो एक ही रासायनिक तत्व होता है आपका, एक ही रासायनिक तत्व होता है आपका, जिसमें जैसे आपका उदाहरण पूछे तो आपका हीरा है, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, और जिससे आपका हीरा है वो एक ही रासायनिक तत्व से बना होता है। लेकिन जो अधिकतर खनिज है वो एक से अधिक तत्व से मिलकर बने होते हैं। आप एक रासायनिक तत्व से बनने में आपका हीरा क्या है, मेन उदाहरण है आपका। सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि जो आपके खनिज होते हैं वो मोस्टली खनिज, सभी खनिज तो नहीं बोल सकते लेकिन मोस्टली कुछ एक खनिज को छोड़ के मोस्टली खनिज क्या होते हैं, अजैव होते हैं, यानी कि उनमें जैव अंश नहीं पाया जाता है। और फिर क्या होते हैं, अजैव है तो इनको क्या बोलते हैं आप, अकार्बनिक भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका कोयला और क्या है आपका खनिज तेल, जिसको आप पेट्रोलियम बोलते हैं, ये क्या है आपके, ये 2 खनिज ऐसे हैं जो आपके क्या है, इसमें भाई जैव बोला जाता है, इनको जैव तत्व पाया जाता है, जैव और कार्बनिक होते हैं ये लोग। लेकिन मोस्टली जो खनिज है वो अजैव और अकार्बनिक होते हैं आपका। थर्ड विशेषता क्या आती है, खनिजों का नवीकरणीय संभव नहीं है, यानी कि हम इनका नवीकरण नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके जो खनिज होते हैं वो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद बनते हैं और इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए इनका नवीकरण संभव नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपका विशेषता में ये आता है कि जो खनिज है वो सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते। खनिज पृथ्वी पर कैसे पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी पर असमान वितरण में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज पृथ्वी पर असमान वितरण है। खनिजों, आप ये लिख सकते हैं खनिजों का असमान वितरण है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा किसी देश में तो आपको बहुत से अधिक संसाधन मिलते हैं, आप बहुत अधिक खनिज पदार्थ मिलते हैं, कि कहीं पे आपका खनिज नहीं मिलता है। आप उदाहरण इंडिया में अगर उदाहरण ले सकते हो तो आप हरियाणा में ले सकते हो। हरियाणा में आपका खनिज नहीं मिलता है, मोस्टली आपका लोएस्क नहीं मिलता है, लेकिन आपका उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, वहाँ आपके लोएस्क बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ये आपके खनिज की विशेषता थी। एक पॉइंट आपका ये बनता है कि इसमें जो खनिज है उनके लक्षण होते हैं, जैसे उनकी कठोरता होती है, उनका रंग होता है, उनका घनत्व होता है। प्रत्येक एक खनिज की विशेषता होती है, ये उन कठोरता होती है प्रत्येक। जैसे हीरा आपका सबसे कठोर है, आपका अगर खनिज में पूछे तो आपका हीरा सबसे कठोर होता है, घनत्व होता है, उनका रंग होता है अपना, उनकी चमक होती है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं थी सब। नेक्स्ट आपका आता है खनिज कितने टाइप्स के होते हैं या खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण में आता है आपका जो खनिज है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोला जाता है आपका धात्विक खनिज, और एक को बोला, जो सेकंड आपका होता है उसको बोला जाता है आपका अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है, या आप ये बोल सकते हो जिन्हें आपका कोई भी रूप दे सकते हो, उसको पिघला के, उसको कूट के, पीट कर, उसको कोई भी रूप आप दे सकते हो। ठीक है, और एक आप इसमें एक अगर डेफिनेशन दूसरे, अगर एक तो इसका ये पार्ट हो गया कि इसके रूप चेंज हो सकते हैं। अगर दूसरी विशेषता पूछे तो आप ये बता सकते हो कि इसमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ये आपकी क्या थी? धात्विक खनिज की विशेषता थी। अब देखो जो धात्विक खनिज होते हैं ना, वो भी आपके, उनके भी कुछ टाइप होते हैं, यानी कि जो धात्विक खनिज है उनको भी दो वर्गों में बांटा गया है आपका। ठीक है, तो पहले में जो पहला वर्ग आता है उसको बोलते हैं लौह युक्त धात्विक खनिज। ठीक है, आप लौह युक्त खनिज भी लिख सकते हो। और दूसरा जो आपका पॉइंट बनता है वो आपका आता है अलोह, यानी कि जिसमें लोह का अंश नहीं होता है, अलोह युक्त। तो जो लोहयुक्त खनिज होते हैं, जिन धात्विक खनिजों में आपका लोह का अंश पाया जाता है, उनको बोला जाता है आपका लोहयुक्त खनिज। इनके उदाहरण हम देखते हैं तो इसका उदाहरण आएगा आपका, सबसे पहले तो आपका क्या आता है? लो अयस्क आता है। ठीक है, मैग्नीज आता है आपका। इनमें क्या है? आपके लोह के अंश पाए जाते हैं। आपका टंगस्टन आता है, लोह के अंश पाए जाते हैं। और अगर मैं पूछूं, अब आप कहूं कि आपके जो अहलो या अहलो जो युक्त खनिज होते हैं, इन जो खनिज हैं या जिन धात्विक खनिजों में आपके लोह का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें आप अहलो धात्विक खनिज कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं हम। वो आपका आता है सोना आता है, आपका चांदी आता है, आपका हीरा आता है, सीसा आता है, टिन आता है आपका। ये सब क्या है? ये किसके उदाहरण हैं? आपके अहलो युक्त खनिज के हैं। ये आपके अहलो खनिज। भाई सबसे पहले हमने खनिजों का वर्गीकरण किया, उसको दो भागों में बांटा। एक हमने बोला धात्विक खनिज, एक हमने बोला अधात्विक खनिज। तो जो हमारा धात्विक खनिज है, अगर उसकी विशेषता पूछे तो इसका रूप बदल सकते हैं हम, इसको हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, इसको हम इसके चादर भी बना सकते हैं, हम इसका तार भी बना सकते हैं, किसी भी आकार में डाला जा सकता है। सेकेंड इसकी विशेषता ये थी कि इसमें धातु का अंश पाया जाता है। और अधात्विक खनिज की अगर पूछे तो आपका ये होता है कि इन धात्विक खनिजों में लोग आपका जो क्या बोलते हैं, इनका रूप आप नहीं बदल सकते, उन्हें परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, और इनमें क्या है? आपके धातु का अंश नहीं पाया जाता है। इनको क्या है? इनको सिर्फ आप तोड़कर ही उनका रूप बदल सकते हो। इसमें आप खनिजों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उन्हें पिघलाकर भी आप दूसरा रूप दे सकते थे। लेकिन इन खनिजों में क्या होता है? इनमें आप उनको या तो खुरच कर या काट कर ही उनका रूप बदल सकते हो। इनके उदाहरण अगर अधात्विक खनिज के उदाहरण देखें तो आपका आता है कोयला। ठीक है, चूना पत्थर, ये क्या है? अधात्विक खनिज के उदाहरण है। धात्विक खनिज में आपका मैंने बता दिया था, जैसे आपका लोहा था, चांदी था, सोना था। जैसे भाई सोना होता है, आप उसको किसी भी रूप में डालकर कोई भी आभूषण बना सकते हो, लोहे को आप कुछ भी बना सकते हो, एल्युमिनियम का आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन अधात्विक खनिज में कोयला क्या है? कोयले का कोई रूप नहीं चेंज कर सकता। चूना पत्थर है, उसका कोई रूप चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या थे? अधात्विक खनिज के उदाहरण थे। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि भाई जो धात्विक खनिज है इसको दो भागों में बांटा। एक तो आपका लोहयुक्त खनिज होता है आपका, और एक अलोह खनिज युक्त खनिज होता है। जिस लोहयुक्त
खनिज का मतलब है जिसमें लोह का अंश पाया जाता है, इसमें आपका आता है लोह अयस्क आता है, मैग्नीज आता है, आपका टंगस्टन आता है। और एहलो जो युक्त खनिज होता है उसमें आपका क्या है, लोह का अंश नहीं पाया जाता है। और इसमें जो खनिज होते हैं उनमें आपका आता है सोना आता है, चांदी आता है, सीसा आता है, आपका टिन आता है। ये सब क्या है, आपके एहलोइक जो धात्विक खनिज है वो है। आज इतना ही, कल हम लोह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे।